कराची में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज, इतलाक 24 नवंबर तक होगा, नोटिफिकेशन जारी। 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। एहतजाज, रैलियों और धरनों की इजाजत नहीं होगी। दूसरी जानिब शहरी इक़्तिदार में भी दफा 144 का नफाज कर दिया गया। 5 या ज्यादा अफराद का जमा होना गैर कानूनी करार। हर किस्म के मजहबी और सियासी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान पीटीआई वालों का भी है, एहतजाज के लिए आएं लेकिन 9 मई की तरह हमले ना करें। ये एनआरओ चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिलेगा। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहते हैं ये कभी खतूत लिखवाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं। उनका अमरीकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और ख़त सामने आ गया। ख़त में कहा गया है कि पीटीआई पाकिस्तान में अमरीकी मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देगी। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, तहरीक इंसाफ हर एहतजाज के बाद बानी की रिहाई से दूर चली जाती है। पार्टी में बहन और भाभी का मसला भी चल रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगाए गए। अपनी रियासत के खिलाफ जहाद नहीं हो सकता, रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान होगा तो ऐसे जहादियों के खिलाफ खारजियों वाला सलूक करेंगे। पर्दों के पीछे छुपकर सियासत ना करें। पंजाब गैर कानूनी सूबा नहीं, रेट कायम करना जानते हैं। एहतजाज को तखरीबकारी में बदला तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को वार्निंग दे दी। खुर्शीद शाह कहते हैं, आईन और कानून में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। पार्लियामान कोई ऐसी तरमीम पास नहीं करेगी जो इंसानी हकूक़ के खिलाफ हो। पानी के मामले पर हम कभी समझौता नहीं करेंगे। नहरें बनने से सिंध को नुकसान होगा। मुहिब वतन के तौर पर कहता हूँ कि नया पिंडोरा बॉक्स ना खोला जाए। इन लोगों के हाथ में बात आ जाएगी जिनके हाथ काफ़ी अरसे से कोई इशू नहीं है। शाजिया मरी बोली, पाकिस्तान को इस्तेहकाम और इत्तेहाद की ज़रूरत है, इंतशार और तकसीम की नहीं। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियाँ जलाना अब पीटीआई का वतीरा बन चुका है। हमें एहतजाज से मसला नहीं, इंतशार और नफरत की सियासत करने पर अफसोस होता है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मुल्क की परवाह है, ना आवाम की। अपोजिशन को चाहिए परेड ग्राउंड में जलसा करें और वापस जाएं। पार्लियामेंट में भी अपना मौक़िफ़ पेश करें। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फ्री एड्रेस में गुफ्तगू। कहा, लोग इकट्ठे करने से प्रेशर नहीं बढ़ता, झगड़ा होता है। 24 नवंबर को इंटरनेट रास्ते बंद होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मामलात बातचीत के जरिए ही हल होंगे। कोई MNA 10,000 बंदे नहीं ला सकता। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का कोई चांस नहीं है। एक सवाल के जवाब में कहा, हुकूमत फैसला नहीं कर पा रही कि PIA को बेचना है या रखना है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतालिका विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। सूबाई वज़रा आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शामिल होंगे। अमन व अमान की सूरत हाल, कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया जाएगा और कोऑर्डिनेशन में बेहतरी और इंटेलिजेंस की मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरों को पकड़ने का हुक्म। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज करने की भी हिदायत कर दी। टैक्स चोरों और मामलत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। इजलास से खिताब में कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। बैरूनी सरमायाकार एतमाद कर रहे हैं। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इक़दाम पर तरजीह दी जाए। अवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर जायजा इजलास। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत ख़जाना ने IMF मिशन से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का ज़रई इस्लाहात पर वज़ीर आला मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। नवाज शरीफ खानदान के तर्जुमान का बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर रद्द अमल। कहा, दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ।
जब पहली मरतबा जुल्फिकार भुट्टो के ज़माने में सनतों को नेशनलाइज किया गया, जिसमें शरीफ खानदान भी शामिल था। इसके बाद जान रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने यही काम किया। साकिब निसार एंड कंपनी ने भी अपने दौर में यह जुल्म दोहराया और शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया। शरीफ खानदान के लिए ऐसी उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। सजा देने के लिए कारोबार 4 मरतबा दिवालिया करवाया जा चुका है। स्मोक में कमी, पाबंदियों में भी नरमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। आज से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक 8:45 पर खुलेंगे। तमाम तुलबा, उसातिज़ा और तालीमी इदारों का अमला मास्क का इस्तेमाल लाजमी करेगा। आउटडोर खेलों और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होगी। महकमे माहौलियात ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। मुल्तान का AQI 189 तक रिकॉर्ड। नई दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में आज सरे फहरिस्त। पंजाब में इंसदाद स्मोक मुहिम जोरों शोर से जारी। 24 घंटों में 100 से ज्यादा मुकदमात दर्ज कर लिए गए। लाहौर हाईकोर्ट की स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के प्लान की तारीफ। कहा, मुस्तकिल मजाजी और जज्बे से काम जारी रहा तो शहर पर मस्बत नताइज मुरतब होंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, लाहौर और गिरदोनवाह से सनतों और कारखानों को हटाना होगा। पंजाब के अजला के गिर्द दरख्तों का दायरा बढ़ाने के मंसूबे पर काम किया जा रहा है। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का वाफर बजट मुख्तस करना काबिल तारीफ है। आइंदा साल मार्च से लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चला दी जाएंगी। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। ज़राए PTA के मुताबिक 30 नवंबर तक मोहलत दी जाएगी। 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी IT का VPN की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब कर लिया। अरकान ने सवालात उठा दिए। चेयरमैन PTA ने बताया कि VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। फ्रीलांसर्स और कंपनियों को VPN की ज़रूरत होती है। जब भी इंटरनेट बंद करना होता है फिर इंडस्ट्री को नुकसान होता है। अगर VPN रजिस्टर्ड होगा तो फिर कभी इंटरनेट बंद नहीं होगा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने पूछा, VPN सोशल मीडिया नहीं टोल है, फिर वजारत दाखिला कैसे हिदायत कर सकती है? वजारत IT हुकाम ने जवाब दिया, इसके जरिए सोशल मीडिया तक रसाई मुमकिन है। कमेटी अरकान ने कहा, फिर स्मार्टफोन, कंप्यूटर और दीगर डिवाइसेस भी बंद कर दें। हादसा या मुजरिमाना गफलत। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में खुला मैन होल, बच्चे की जिंदगी निकल गया। कसूर से वालिदैन 3 साला बासिम को चेकअप के लिए लाए थे। बच्चा एडमिन ऑफिस के साथ वाक़े पार्क में खेलता हुआ मैन होल में जा गिरा। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। इब्तदाई रिपोर्ट में किसी भी शख्स को वाक़े का जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। AMS डॉक्टर अबूजर के मुताबिक मैन होल की ड्रेनेज की सफाई का अमल जारी था। हमने लिख कर भी लगाया हुआ था। वालिदैन की गफलत बच्चे की हलाकत का सबब बनी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वाक़े पर बरहम। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली गई।